की एक संस्था का आया, मूक बधिर संगठन का, जो मोनिका जी की माँ उषा पंजाबी चलाती हैं। मोनिका पंजाबी की माँ स्वयं मूक बधिर हैं, उनके पिता भी मूक बधिर हैं, लेकिन ये दोनों भाई बहन जो उनके बच्चे हैं ये सुन बोल सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा स्कूल चलाती हैं छात्रावास के साथ, जिसमें लड़कियों का छात्रावास अलग है, लड़कों का छात्रावास अलग है। इस समय वर्तमान में 600 बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं और मोनिका वहीं पढ़ाती हैं। मोनिका ने अपने माँ बाप के समर्पण को देखते हुए स्वयं भी ये निश्चय किया कि वो साइन लैंग्वेज सीखेंगी और साइन लैंग्वेज में उन बच्चों की ज़िंदगी बनाएंगी और उनको अपने पैर पर खड़ा होना सिखाएंगी। तो हमने तय किया कि हम इंदौर की संस्था में उसको रख देंगे अगर माँ बाप नहीं मिले तो। जहाँ तक माता पिता का सवाल है, 4 अलग अलग दंपतियों ने ये दावा किया कि गीता उनकी बेटी है और वो चारों विभिन्न प्रांतों के थे। एक पंजाब से थे, एक उत्तर प्रदेश से, एक बिहार से और एक झारखंड से। मैंने चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे और ये कहा कि वो अपने स्तर पर जांच कराएं और मुझे बताएं कि इसमें सच्चाई क्या है। कुछ के फैक्ट्स ऐसे थे, कुछ के तथ्य ऐसे थे जो बिल्कुल ही इसकी कहानी से मिलते नहीं थे। जैसे गीता का ये कहना था कि उसके माता पिता बोल सुन सकते हैं और सभी बहन भाइयों में वो अकेली मूक बधिर है, लेकिन एक ऐसे दंपति ने दावा किया था जो स्वयं भी मूक बधिर थे, तो वो अलग ही हो गया केस। इसी तरह से किसी ने बताया कि उनके बच्चे 5 हैं या 3 हैं, तो वो भी केस अलग हो गया। इसी बीच में तेलंगाना से एक दंपति ने मुझे सीधे पत्र लिख दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि हम फोटोज भी भेज रहे हैं और वो हमारी बच्ची हैं। उत्तर प्रदेश के जो दंपति थे प्रतापगढ़ वाले, उनके लिए मुझे अखिलेश यादव जी का पत्र आया कि उनके साक्ष्य भी नहीं मिलते। बादल साहब का पत्र आया था पंजाब के साक्ष्य ना मिलने के बारे में, अखिलेश जी का भी पत्र आया कि साक्ष्य नहीं मिलते, पर मुझे ऐसे लगा कि शायद थोड़े मिलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप चाहे साक्ष्य नहीं मिलते, आप उनकी फोटो मुझे भेज दीजिए। तो मैंने उनके माता पिता की फोटो अखिलेश जी से कहकर मंगवा ली। अगले ही दिन उन्होंने भेज दिए। वो फोटो मैंने पाकिस्तान भेजी राघवन जी को कि आप गीता को दिखाएं। वो फोटो इसने पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरे माता पिता नहीं है। फिर जो तेलंगाना वाले दंपति ने डायरेक्ट भेजी थी फोटो सीधे, वो भी हमने भेज दी उनको, उसको भी उसने इनकार कर दिया। उसके बाद ये महतो दंपति सीधे मुझसे मिलने आए, हमारे कुछ लोगों को बीच में रख के कि हम सुषमा जी से मिलना चाहते हैं। वो आए और उन्होंने जब अपनी ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि कहानी में तो पेच है, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने बच्ची की शादी कर दी थी, उसका एक बच्चा भी है और उसके बाद उसके पति ने उसे निकाल दिया, तब वो पाकिस्तान पहुंची। मैंने कहा ये कहानी उसकी कहानी से मेल नहीं खाती, तो भी उन्होंने आग्रह किया कि नहीं वो हमारी बच्ची है। तो मैंने कहा ठीक है, आप खान मार्केट जाइए, फोटो खिंचा लाइए और मैं वो फोटो भेजूंगी। मैंने वहीं अपने घर से उन्हें भेज के फोटो मंगवाई और वो फोटो भेज दी। उस पर मुझे वहां से खबर आई कि उसने पहचाना है और कहा है कि ये मेरे माता पिता हैं, लेकिन वो पुष्टि करने के लिए अपने बहन भाइयों की फोटो भी चाहती है। फिर मैंने उनसे संपर्क किया और कहा कि आप अपने बच्चों की फोटो भेज दीजिए, वो देखना चाहती है। हमने वो फोटो भेज दी। अगले ही दिन उन लोगों ने बहन भाइयों की फोटो भेज दी थी, वो फोटो हमने भेज दी तो पता चला कि उसमें से उसने 2-3 बहन भाइयों को पहचाना। तो हमारा हौसला बढ़ा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमने ये तय किया था कि माँ बाप मिले या ना मिले, हमें गीता को लाना ही है। तो हमने ये सोचा कि अगर माँ बाप दावा करें और गीता कहे कि ये मेरे माता पिता हैं, तो भी एक वैज्ञानिक आधार माता पिता को सौंपने से पहले होना चाहिए और वो सबसे बड़ा आधार होता है डीएनए टेस्ट। तो हमने महतो दंपति को बुलाया और कहा कि आप डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड दे दीजिए। उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड दे दिया और आज जब गीता यहाँ आई तो गीता से भी हमने कहा कि आप सबसे पहले ब्लड का सैंपल दे दीजिए, क्योंकि डीएनए टेस्ट मैचिंग ज़रूरी है। तो गीता ने भी अपना सैंपल दे दिया।
लेकिन आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे उनको गीता के सामने किया, तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि हो सकता है इतने पहले बहुत बच्ची थी जब गई थी, शायद थोड़ी शक्ल बदली हुई लग रही हो, तो इतना सा थोड़ा एक संदेह अभी बाकी है, उसका निवारण डीएनए टेस्ट से हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि वो इनकार कर रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, तो हमने तय किया है कि अभी हम गीता को मोनिका के साथ इंदौर की संस्था में भेजेंगे। संस्था बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत अच्छी है, और आने के चंद ही घंटों के बाद गीता और मोनिका का आपस में, और मोनिका एक वार्डन को भी साथ लाई हैं, ममता सिंह, जो स्वयं डेफ एंड म्यूट है, खुद मूक और बधिर हैं, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी हैं, उस हॉस्टल की वार्डन है, उनको भी साथ लाई हैं। उनसे उसका अच्छा परिचय हो गया, बड़ा मेलजोल हो गया। और जब हमने भी पूछा कि बताओ इनके साथ जाना चाहोगी या इनके साथ, तो उसने स्वयं ये कहा कि मैं मोनिका और वार्डन के साथ जाना चाहूंगी। तो अभी तो हम तय कर रहे हैं कि हम इंदौर भेजेंगे मोनिका को। अगर डीएनए टेस्ट मिल जाता है तो नए सिरे से जांच शुरू होगी, वरना हम इसके माँ बाप की तलाश जारी रखेंगे। हमने माँ बाप की तलाश छोड़ी नहीं है, बल्कि हमारे लिए अब और काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ बात करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या बाकी चीज़ों से, उसमें भी ये संकेतों से बात करें, उसके बजाय अगर अब कोई भी दंपति ये दावा करेगा कि गीता हमारी बेटी है, तो सामने आमने बैठा करके बात हो सकेगी और जल्दी निर्णय हो जाएगा। गीता का डीएनए हमारे पास होगा, क्योंकि वो टेस्ट हमारा हो चुका होगा, और जो भी कोई दावा करेगा कि ये हमारी बच्ची है, उसका डीएनए हम करवा लेंगे। और भाव और जज्बात से भी पता चलेगा, जो भाव और जज्बात कम से कम इस पेरेंट्स को देखने के बाद उसके मन में नहीं उभरे, लेकिन डीएनए टेस्ट का हम इंतजार करेंगे। तो ये कहानी है गीता की वापसी की। हम अपनी बच्ची को वापस ले आए हैं, ये सोचकर माँ बाप मिलें या न मिलें, गीता हमारी बच्ची है। हिंदुस्तान आना उसका अधिकार है, और उसके अधिकार का प्रयोग करते हुए हम उसको लाए हैं। यहाँ मैं चूक करूंगी अगर मैं पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया ना करूं तो, इसलिए मैं तहे दिल से पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही हमने उनको बताया कि वो हिंदुस्तान की बच्ची है, नेशनैलिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है, हम उसे हिंदुस्तान ले जाना चाहते हैं, तो बिना किसी अगर मगर के, बिना कोई अड़चन डाले उन्होंने उसके कागज तैयार करवा दिए, जिसके कारण गीता आज यहाँ है। तो मैं पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हूँ, मोहतरमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मोनिका आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आते ही ये तय किया, हमारे एक बार कहने के बाद ही आपने तय किया कि ये एक देश का धर्म है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, ये साधारण बच्ची नहीं है, हम इसको रखना चाहेंगे। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी ओर से बात को समाप्त करती हूँ। आप कोई भी सवाल करना चाहें मुझसे कर सकते हैं, गीता से भी कुछ पूछना चाहें तो इंटरप्रेट करके मोनिका बता देगी, और आपका जवाब भी, उसका जवाब भी आपको इंटरप्रेट करके बता देगी। मोहतरमा बिल्किस बानो भी यहाँ बैठी हैं, आप उनसे भी कुछ पूछ सकते हैं। मुझे एक बात की खुशी है कि हमने ईदी परिवार से ये कहा था कि आप स्वयं इसे छोड़ने आए, केवल हमारे एम्बेसी वाले लेकर चले आए ये नहीं, आपने इतने बरसों तक उसे बेटी की तरह रखा है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप आएँ। तो वो स्वयं आई हैं, उनकी बहू यानी फैजल जो गीता के भाई बने हुए थे, तो गीता की भाभी हैं वो आई हैं, और उनके 2 नेव्यूज, एक नवासी और एक पोता, वो आए हैं, और बिल्किस जी की एक कज़न आई हैं। वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, और हमने उनको कहा है कि आप जहाँ जहाँ जाना चाहें हम आपको ले जाएंगे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की है आगरा जाने की, हम उनको आगरा भी ले जाएंगे, दिल्ली भी घुमाएंगे। हम तो ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप अजमेर शरीफ भी जाना चाहें हम आपको अजमेर शरीफ भी ले जाएंगे, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया जी की दरगाह पे ले जाएंगे। जहाँ जहाँ वो घूमना चाहेंगे वो लोग घूमेंगे। वो हमारे बहुत ही ऑनर्ड गेस्ट हैं, हमारे बहुत सम्माननीय अतिथि हैं, और जितना भी हम उनको सम्मान से और आदर भाव से और सुविधा से दिल्ली दिखा सकेंगे, जो जो चीज़ वो देखना चाहेंगे वो हम उनको दिखाएंगे। आप आए, हमारे मेहमान बन के आए हैं, मैं आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। एक पीछे से पहले एक सवाल आया, वो हाथ मैंने पहले देखा।
7 से आपको बधाई, आपको धन्यवाद और गीता का वेलकम। मैम 2012 में भी पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत इस मुद्दे को उठाया था और पहले भी उठाया था, लेकिन वो पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुद्दे को मैम काफी उठाया था, पहले भी उठाया था 2012 में, लेकिन तब पाकिस्तान की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, या यूं कहें कि भारतीय सरकार की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये देरी अगर हुई तो मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये कहां कमी रह गई, थोड़ा देर जो हुआ। हम 2014 में आए। मनीष नमस्ते मैम, मैं मनीष झा हूं इंडिया टीवी से। मेरा सवाल है मैम कि गीता के आने के बाद दोनों मुल्कों के लोग जिस तरह सोशल मीडिया पर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि दोनों मुल्क तो बहुत खुश हैं। क्या हम माने कि गीता की घर वापसी के बाद दोनों मुल्कों के सरकारों के बीच में जो थोड़ी तलखी दिखाई दे रही है, सीमा पार फायरिंग भी हो रही है, उसमें कुछ कमी आएगी, वो बर्फ पिघलेगी? देखिए, एक तो मैं ये कहूं कि मानवीय केस को सियासत से मत जोड़िए। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सियासत में और दो मुल्कों के संबंधों में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अहम भूमिका होती है। वो भूमिका निभाते हुए दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने भी बहुत परिपक्वता का परिचय दिया है और दोनों मुल्कों के अवाम ने भी इसका स्वागत किया है। एक बार भाटिया जी। मैडम, मेरा आधा प्रश्न तो इन्हीं के साथ था। मेरा ये प्रश्न है कि मैडम, जो इस तरह आने से जो हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे मधुर होने की उम्मीद है, क्या इस तरह के कुछ और लोग भी इधर आर पार ऐसे हैं जिनकी बातचीत आपके मंत्रालय से चल रही है? जी हाँ, एक केस तो अभी सामने है। वो अलीगढ़ के बच्चा है एक सलमान, जिसने ये कहा है कि उसकी माँ उसकी नानी के पास पाकिस्तान उसको छोड़ आई थी, लेकिन उसके बाद अब नाना नानी नहीं है तो वो भारत आना चाहता है। वो तथ्य हमारे पास है, हम उन तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। अगर वाकई उसके माँ बाप यहाँ हैं और वो नानी के पास छोड़ आई थी और अब उसे वापस भारत बुलाना चाहते हैं, तो सारे तथ्यों की पुष्टि करने के बाद हम उसको भारत ले आएंगे। और जहाँ तक सवाल है प्रिजनर्स का, हमारे और पाकिस्तान की जेलों में कुछ ऐसे कैदी हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हो चुके हैं, वो भी ह्यूमैनिटेरियन केस हैं। तो मैंने अपने वहाँ के राजदूत से भी ये कहा है कि गीता की वापसी तो हुई है, लेकिन दोनों तरफ इस तरह के प्रिजनर्स की वापसी भी अगर हो जाए जो लोग अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं, तो वो एक अच्छी बात होगी। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं 1 मिनट इधर से लूंगी। यस। Smita Sharma from India Today. Just taking forward this question, in this case, if you had not personally intervened, at one of the top levels, perhaps we wouldn't have seen this case being expedited so much. So, should we believe that every individual case will actually require a political intervention to move forward at a speedy way? And if Geeta, अगर हमसे थोड़ा शेयर कर सके, क्योंकि इतने दिनों से स्काइप से ही बात हो रही थी, कुछ भी जो यादें इंडिया की हों, फैमिली में किस तरह से दिन गुजारती थी। अभी मैं तो फैमिली के वर्जन्स में डिफरेंसेस थे, उन्होंने कहा था इनकी शादी हो गई है, इनकी अपनी यादें क्या हैं यहाँ के दौरान की बातें। इससे पहले कि मैं माइक गीता को दूं और गीता जो कहे उसको इंटरप्रेट करें मोनिका आपके पास, मैं केवल एक कहना चाहूंगी कि सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। और वो प्रोएक्टिवनेस केवल पॉलिटिकल लोगों में होती है ऐसा नहीं है, संवेदनशीलता सब में है। किसी भी स्तर पर अगर व्यक्ति संवेदनशील होकर के प्रोएक्टिव हो जाए तो मामले सुलझ सकते हैं। गीता। एक मिनट, यहां भी आया है। गीता। तो गीता ने उस परिवार को अभी पहचानने से इनकार कर दिया है। मैं तो परिवार
तो आपको बता दें कि 11 साल के बाद गीता स्वदेश वापस आई है। भव्य स्वागत किया गया दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इंदौर की एक संस्था फिलहाल गीता को उसने गोद लिया है। पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया किया है तहे दिल से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। और जिस ईदी फाउंडेशन में गीता रह रही थी पिछले 11 सालों से, वो लोग भी आए हुए हैं डेलीगेट्स के रूप में यहाँ पर। उन्हें काफी सम्मान दिया जाएगा और काफी राजकीय अतिथि के रूप में उन्हें दिल्ली में रखा गया है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार का बढ़ चढ़कर शुक्रिया किया है सुषमा स्वराज ने। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता मुकेश। जी मुकेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गीता वापस आ गई है, लेकिन यहां पर एक और पेंच सामने जो आई है, जो कल तक जनार्दन महतो दावा कर रहे थे कि गीता ने उन्हें पहचान लिया है, उनकी बेटी है, आज जब गीता साक्षात उनके सामने आई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। रितेश, जिस तरह से गीता की वापसी हो गई है, भारत लौट चुकी है गीता, निश्चित रूप से पूरे इलाके में जहां से जनार्दन महतो आते हैं काफी राहत का सबब है यहाँ। लेकिन जिस तरह से इनकार किया है गीता ने पहचानने से, तो एक झटका लगा है गांव वालों को। सुदूर ग्रामीण इलाका है कबीरा धाम, जहाँ के जनार्दन महतो हैं और जिन्होंने दावा किया था। लेकिन जनार्दन महतो सहित जो 2 बेटे उनके मौजूद हैं अभी दिल्ली में, लगातार हमारे संपर्क में है। रितेश, बताऊं आपको, झटका जरूर लगा है, लेकिन डीएनए टेस्ट पर अभी भी उनकी पूरी उम्मीद बंधी हुई है। लेकिन जो कल तक गांव की बात बताऊं आपको, पूरा उत्साह का माहौल था। आज दोपहर तक जैसे ही सुषमा स्वराज जी ने यह जानकारी दी कि गीता को पहचानने से जो है, गीता ने पहचानने से जनार्दन महतो जी को इनकार कर दिया है, तो सदमा सा लगा है लोगों को। सारे लोग टीवी से चिपके हुए थे, खास करके जी न्यूज और जी पुरवैया से, जी मीडिया से काफी लोग जुड़े हुए थे और तमाम लोगों ने टीवी पर जो है सूचनाएं मिली उन लोगों को। यहां अहम सवाल यह भी उठता है, वो तो डीएनए टेस्ट आएगा, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अहम सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान में 11 साल रही गीता, जाहिर सी बात है कि लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो उसमें बदलाव आए। लेकिन अगर बात करें भारत की, बिहार की बात करें, धाप कबीरा गांव की बात करें, तो वो बुनियादी सुविधाएं जो उसे पाकिस्तान में मिली हैं वो यहां पर मिलना नामुमकिन है। तो क्या कुछ गीता के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग की गई है ताकि वो आगे की जिंदगी जो है वो उसे आसान बना सके? रितेश, जिस तरह इंदौर की एक संस्था को सौंपने की कवायद चल रही है अभी, और जाहिर सी बात है कि गीता कुछ लम्हों के बाद जो है इंदौर चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है रितेश कि पहले यह तो स्पष्ट हो जाए कि गीता जनार्दन महतो की बेटी है या नहीं। और मैं इस इलाके के बारे में बताऊं आपको कि कबीरा धाम जो हमारा इलाका है वो सुदूर ग्रामीण इलाका है, जहाँ ना तो बिजली है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं। वहाँ पर दो नदियों की धार जो है, उसके बाद जो है वह गांव आता है। कोसी नदी की ही 2 धाराएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे इलाके के लोगों की उम्मीद बंधी थी कि गीता अगर गांव आएगी। वही कोशिश थी कि मैं निकल जाऊं और मेरा घर मुझे मिल जाए ना। तो फिर इस तरह दूसरा सेंटर मिला है, उधर भी इसकी रोज लड़ाई कि ना, मतलब अपनी मर्जी करती थी, हमारी मर्जी से नहीं चलती थी। फिर मैं इसको क्या करी, इसको अपने पास ले आई। तो मेरे पास 7 साल रही है और हमने लीड लगा ली थी इंडिया की। तो इतनी खुश होती थी अपना प्रोग्राम देख के, और बोलती, जब हमने इसका नाम फातिमा रखा था तो कुछ समझ में मेरी नहीं आता था। ये फिर हाथ जोड़ने लगी और पाँव पकड़ने लगी, हाथ जोड़े पाँव पकड़े और इतनी रोई और बोले कि ना मेरे को घंटी वाले के पास ले जाओ। तो मैं सोची क्या बोल रही है। फिर जब इसको समझ गई ना मैं कि ये मेरी पड़ोसी मुल्क की बेटी है, ये अपनी नहीं है, इसकी फातिमा नहीं है, ये गीता है, उसी वक्त मेरे मुंह से गीता नाम निकला। और इतना बरकत वाला नाम है ये गीता कि मेरी बच्ची अपने देश में आ गई है। वो कह रही हैं कि क्योंकि ये हाथ जोड़ती थी और पैर छूती थी, इसलिए मुझे लगा कि भी ये संस्कृति तो पड़ोसी मुल्क की है, तो इसके हाथ जोड़ने और पैर छूने से मुझे ये लगा कि ये लड़की पड़ोसी मुल्क की है। और क्योंकि ये घंटी बजाती थी, मांगती थी पूजा के लिए घंटी, तो मुझे लगा कि ये हिंदू लड़की है। तो पहले तो हाथ जोड़ने और पाँव छूने से उन्हें ये लगा कि पड़ोसी मुल्क की यानी हिंदुस्तान की लड़की है, और क्योंकि घंटी मांगती थी पूजा के लिए तो लगा कि ये हिंदू लड़की है। और मैं और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी कहा, कि उसके मज़हब को महफूज रखा। जब उसने भगवान की मूर्तियाँ मांगी तो मुंबई आई थी बीच में, तो वहाँ से ले गई
वैष्णो देवी की मूर्ति ले गई, हनुमान जी की मूर्ति ले गई और कृष्ण की मूर्ति ले गई और वो इसके कमरे में लगा दी और घंटी, तो वो पूजा करती, कहते सुबह और शाम आरती करती थी और पूजा करती थी और उस पता लगा, कहते एक दिन भी गोश्त खाना नहीं चाहती थी, तो अपना खाना खुद बनाती थी, या हमारे यहाँ दाल चावल और सब्जी जब बनती थी तो खाती थी, नहीं तो अपना खाना खुद बनाती थी। हमने कभी मजबूर नहीं किया गोश्त खाने को, क्योंकि वो अंडा भी नहीं खाती थी, तो पूरा समय वो वेजिटेरियन रही इतने बरसों। सचिन पराशर। Ma'am, I'm sorry, I'm repeating one of the questions asked earlier, but the fact that Geeta has come back, obviously she has, as you said, managed to generate some good vibes between India and Pakistan. So I was just wondering if you could talk to us a little bit about whether or not, there is a possibility, if not a probability, that India could sort of soften its position a little bit and not be so hung up about, basically going back to the engagement process by only through a dialogue between the NSAs and not allow maybe the foreign secretaries to meet and discuss all issues which are important to both India and Pakistan, with a special focus obviously on terrorism and Kashmir. Thank you. This question is not relevant to today's press conference. आशीष सिंह। कृष्ण मोहन, अच्छा हाँ, अच्छा कृष्ण मोहन। कि ये बात सही है कि गीता अपने वतन में आ गई, एक बेटी भारत में आ गई, लेकिन जिस बेटी को उन्होंने 7 साल से पाला हुआ था, आज जब उनके पास से जब जा रही थी तो उनको कैसा लगा? क्योंकि एक तरह से बेटी की विदाई कन्यादान है ये तो। जब मैं लड़कियों की शादी करती हूँ, जब वो बड़ी हो जाती हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे अखबार वाले आ जाते हैं, मैं नहीं बुलाती हूँ फिर भी आ जाते हैं, तो मेरे को कहते हैं कि ना तुमको कैसा लग रहा है, तुम्हारी बच्ची घर से जा रही है। मैं बोली मेरा बता दें कि पूरे 11 साल के बाद भारत की बेटी गीता अपने स्वदेश यानी कि हिंदुस्तान वापस आई है और इस अवसर पर भव्य स्वागत किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उसका भव्य स्वागत किया गया। पाकिस्तान से कई डेलीगेट्स भी आए हैं गीता के साथ। वहीं ईदी फाउंडेशन की बात करें अगर, जहां पर 60 साल तक गीता रही थी, वो लोग भी आए हुए हैं और बिल्किस बानो जिन्होंने शेयर किए इस मौके पर अपनी जो उनकी भावनाएं थी उसे उन्होंने शेयर किया। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता मुकेश के पास। जी मुकेश, अगर बात की जाए तो धाप कबीरा में अभी क्या कुछ माहौल है? रितेश बताओ कि बिल्कुल रिमोट इलाका है। कोसी नदी की धार को पार करने के बाद गांव पहुंचते हैं। उस गांव में ना तो बिजली है, ना सड़क है, ना स्वास्थ्य सेवा है, ना ही वहां पर और कोई बुनियादी सुविधा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह इलाका कितना पिछड़ा होगा। तमाम इलाके के लोगों की, ना कि केवल कबीरा धाप गांव की बात करें रितेश, बल्कि इलाके के दर्जनों गांव की उम्मीद बंधी हुई थी कि अगर गीता इस इलाके में आती है तो इस इलाके का दिन बहरेगा। जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो गीता के नाम से जो है उन्हें मैसर होंगी। तो तमाम उम्मीदें एक साथ फना हो गई है। सदमा सा लगा है लोगों को, झटका सा लगा है, लेकिन फिर भी लोग मायूस जी मुकेश, यहाँ पे रोकूंगा आपको। ये तो खैर जो डीएनए टेस्ट है उसके आने के रिजल्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या कुछ है मामला। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर इस केस को देखा जाए तो पाकिस्तान से हमारे रिश्ते क्या हैं वो जग जाहिर है, किस तरीके से रिश्तों में तलखी है। अगर पाकिस्तान ने एक कदम उठाया और इस तरह का सराहनीय कदम उठाया और भारत की बेटी थी और तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए उसने इस बेटी को सकुशल यानी कि हमारे देश में उसने वापस भेजा है, तो इन तमाम चीजों को वहां के जो स्थानीय लोग हैं सहरसा के या फिर धाप कबीरा के लोगों की बात करें, कैसे वो लोग देख रहे हैं? रितेश, निश्चित रूप से गीता जो है पाकिस्तान से आई है, प्यार मोहब्बत का बड़ा पैगाम लेकर के आई है। जिस तरह से तलखियां रही है दोनों देश के बीच में, निश्चित रूप से रिश्ते बहुत बेहतर नहीं कहे जा सकते। लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, आज अहले सुबह भी गोलीबारी हुई है। तो निश्चित रूप से जो है गीता के सहारे रिश्ते में जो है गर्माहट आएगी, रिश्ता मजबूत होगा। इलाके के पिछड़ेपन के बावजूद लोगों ने जी मुकेश, हम आगे भी जानकारी आपसे लेंगे इन तमाम चीजों पर, लेकिन आपको सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि 11 साल के लंबे अरसे के बाद गीता एक बार फिर से वापस अपने स्वदेश आई है और सीधे पीसी में ले चलते हैं जहां पर सुषमा स्वराज क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं।
गीता का एक तरीके से हम देखें तो एक बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी, क्या उसी के बाद से देखा जाए कि इतना हम हाइप पे आए? नहीं तो वैसे तो कितने लोग आप जिस तरीके से बता रही हैं, अलीगढ़ से भी सलमान है वो है, लेकिन बजरंगी भाईजान में जिस तरीके से हिंदुस्तान से भेजी गई पाकिस्तान, वही मुद्दा उठ की वजह से ये उठी है। मुझे लगता है जो टीवी ने उठाया वो उस कारण से उठाया, क्योंकि बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर फिल्म हुई, बहुत ही लोकप्रिय, इसने भी कई बार देखी। तो वो कह रही हैं कि जब बजरंगी भाईजान आई तो मुझे लगा ये तो मेरी बच्ची का किस्सा है। हाँ। उन्होंने कहा बिल्किस बानो जी ने, इन्होंने हमारी स्टोरी ले ली लेकिन हमारा काम हो गया, कि ये हमारी स्टोरी ले गए पर हमारा काम हो गया, ये इनको लगा। तो वो टीवी पर आई, मैंने तो उसके बाद ही देखी ना। मैंने तो जब टीवी पर आया, जब टीवी पर ये समाचार आया मैंने तो तभी देखा, लेकिन वो समाचार उस फिल्म के बाद आया और उनका ये कहना कि मुझे लगा ये कौन मेरी स्टोरी ले गया, तो पर वो उससे मिलती स्टोरी थी। मैंने तो संज्ञान में तभी लूंगी जब मेरे सामने कोई बात आएगी। तभी जिन्होंने 2012 की बात की तो मैंने जवाब यही दिया कि हम तो 2014 में आए हैं। नहीं, बिल्कुल भुला नहीं दिया जाएगा। मैंने अभी भी बल्कि बिल्किस जी से भी यही कहा कि आप इसकी अम्मी थी, अब हम इसकी अम्मी हैं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उसके माता पिता मिल जाएं। अगर माता पिता मिल जाते हैं तो हम उनको सौंप देंगे, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। और नहीं तो हम लोगों ने कहा कि जैसे ये मोनिका इसको लेकर जा रही हैं, वो इसको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगी, इसको साइन लैंग्वेज सिखाएंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ माता पिता मिल जाए तो भी मैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहूँगी कि आप कम से कम 2 साल इस संस्था में इस बच्ची को रहने दीजिए, ताकि इसकी साइन लैंग्वेज में एजुकेशन हो जाए, ये अपने पाँव पर खड़ी हो जाए और ज़िंदगी में स्वयं कमा कर खा सके, स्वावलंबी बन सके। तो बिल्कुल भूलने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वहाँ से लाए हैं, ये अपनी ज़िंदगी में स्वावलंबी हो जाए, इसके लिए पूरी मदद करेंगे। यूएनआई से मैं मुकेश कौशिक हूँ। गीता बहन से मेरा सवाल है ये, गीता आप बड़े अरमान से हिंदुस्तान आई हैं, क्या बनना चाहती हैं आप जीवन में अब? पहले इन्होंने बोला कि मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ, यहाँ बहुत खुश हूँ। बाकी मैं इनको पूछी हूँ पर अभी तक कुछ न कुछ काम जरूर करूंगी और यहीं रहूंगी, ऐसा इनका कहना है। तो 11 साल के बाद भारत की बेटी यानी कि गीता वापस अपने स्वदेश आई है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं अगर बात करें तो कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली गई हैं और डीएनए टेस्ट का सबको इंतजार है ताकि पता चल सके कि गीता के असल मां बाप कौन है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।